एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर पूरे देश में लंबी साइकिल यात्रा की है और लगभग हर राज्य के मुख्यमंत्री को आपने पत्रक सौंपा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक के दरवाजे को आपने खटखटाया। आज दिल्ली में आगमन हुआ है, क्या विषय है? साथ ही हम लोग पूरे देश में पैदल यात्रा करके, दंडवत मार्च करके, साइकिल चलाकर पूरे देश में हम लोगों ने गया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद विधायकों को हम लोगों ने पत्रक देने का काम किया। इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, देखिए रेलवे की भर्ती हो, एयरफोर्स की भर्ती हो, आर्मी की भर्ती हो, या आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, या गरीब का बेटा हो, या सांसद के बेटा हो, या किसी भी बाप का बेटा हो, सबकी परीक्षा एक होती है। जब सबकी परीक्षा एक होती है तो अलग अलग पढ़ाई आप क्यों कराते हो, ये सोचने वाली विषय है कि नहीं है। अगर आपके पास 10 घोड़े हैं तो 2 घोड़ों को भूसा खिलाओगे और 8 घोड़ों को काजू किशमिश खिलाकर सब घोड़ों को एक साथ दौड़ाओगे, ये दुखद बात है कि नहीं है। इस देश को आज़ाद हुए लगभग 76 वर्ष हो गया, लेकिन शिक्षा पर नहीं सरकार बोल रहा है, नहीं विपक्ष बोल रहा है। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश विश्व कैसे बनेगा? जब देश के लोग अनपढ़ रहेंगे तो देश विश्व गुरु बन सकता है क्या? मैं विपक्ष से भी पूछता हूँ। मोदी को कलम से, पैसे से करना है, लेकिन विपक्ष मुंह से करना है। विपक्ष भी नहीं बोल रहा है कि मैं सत्ता में आऊँगा। सत्ता किसी की बाप की बपौटी नहीं होती है। सत्ता का हमेशा नियम है, आती और जाती रहती है। लेकिन सत्ता वाला शिक्षा पर नहीं बोल रहा है, विपक्ष भी शिक्षा पर नहीं बोल रहा। एक बड़े लेवल का पत्रकार का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है और एक जो गांव का खबर निकालता है, गांव में एक किसान का, ऑटो वाला का, जो गांव का छोटा सा छोटा खबर निकालता है, वो गांव का बड़े लेवल का पत्रकार तो होता नहीं है। उसके पास एक चिवनी नहीं होता है। अपनी टूटी हुई मोटरसाइकिल से हम लोग देखते हैं वो जाता है और खबर लेके घर आता है। उसके बच्चों का भरने का फीस नहीं होता है, लेकिन उसका सवाल कौन उठाएगा? इस देश में जो खेती करता है उसका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? सड़कों पर काम करता है उसका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? आखिर पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो क्यों नहीं पढ़ेगा? सांसद के बच्चों को पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था, विधायक के बच्चों को पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था, जो वोट देता है उसके बच्चों को पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है। ये भारत ना मर्दों का देश है, यह मर्द कोई नहीं रहता है, इसलिए कि कोई अपने बच्चों के लिए सवाल नहीं पूछता है कि ये सांसद, ये विधायक, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये बताओ इस देश में शिक्षा एक समान की बात क्यों नहीं होती है? मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ा, उनका कथन है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। हमने अंबेडकर को पढ़ा, अंबेडकर का पूरा जीवन फोकस पर रहा है। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा, सबको पढ़ने का प्रयास किया। जहां देखा वहां शिक्षा की बात हो रही है। लेकिन आज की राजनीति में, चाहे 76 वर्ष देश आज़ाद होने के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना के रखा है, और दुखद बात है कि इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जब हम लोग निकलते हैं तो गरीब आदमी भी इस पर नहीं बोलता है, अमीर आदमी तो देखता है तो दूर भाग जाता है। कहीं छोटे छोटे आप जैसे हमारे पत्रकार भाई हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते रहते हैं, वो खबर कहीं कहीं दिखा देते हैं। मैं तो देश के बड़े बेईमान पत्रकारों से पूछता हूँ कि अभी गाँव में जाकर प्राइमरी पाठशाला में जो पढ़ाई क्यों नहीं होता है? आपने सवाल नहीं पूछा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और पूछता हूँ, आपकी सारी सरकारी संस्थानों को, जो प्राइवेट सरकारी स्कूल है उसको आपके सांसद विधायक बंद कर दिया है, और प्राइवेट स्कूल खोलकर और बोर्ड लगाकर वो सांसद विधायक और आपका अधिकारी चला रहा है, लिख रहा है कि आइए आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आपके सरकारी संस्थाओं पर, आपके खुद सरकारी संस्थानों में बैठने वाला आदमी जैसे सांसद विधायक और आपके आईएएस जैसे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप किस देश में रह रहे हैं? हम किस देश में रह रहे हैं? कोई सवाल करने वाला नहीं। साथी, हम कहाँ जाएं? ये सवाल किससे पूछें? अपने बच्चों के बारे में, कम से कम हमारे बच्चों के बारे में कौन बताएगा कि हमारे बच्चों को इस देश में पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? देश में आप शिक्षा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि सर्व शिक्षा अभियान हम चलाते हैं, सबको मुफ्त की शिक्षा देते हैं। तो फिर आप किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं शिक्षा में? क्या आप चाहते हैं कि हायर डिग्रियां जो होती हैं, एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो, तमाम चीजें मुफ्त की शिक्षा कर दी जाए?
आप स्वर शिक्षा का मतलब तो हमें लगता है ना कि स्वर शिक्षा अभियान चलाया गया चूतिया बनाने के लिए, जिसे गरीब आदमी को चूतिया बनाने के लिए। ये स्वर शिक्षा अभियान का मतलब ये हो गया, हमें लगता है जो सरकार की व्यवस्था है उसके हिसाब से हमें लगता है कि आपको सिर्फ साक्षर बनाना। आपकी लड़ाई आपके बगल का चाइना से है कि आपकी लड़ाई आपका कोई गरीब मजदूर आदमी से, आपकी लड़ाई अमेरिका से है कि आपकी लड़ाई किसी गरीब मजदूर से है। अमेरिका का एक सफाई कर्मचारी का तनख्वाह हमने पढ़ा 3 लाख रुपया है। मैं अभी राहुल गांधी जी का वीडियो देख रहा था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर बता रहा था कि हमारा तनख्वाह है 8 लाख रुपया महीना तक हम पा जाते हैं। तो बताइए, और इंडिया में उसका तनख्वाह, ट्रक ड्राइवर का तनख्वाह 10,000 है। तो इस बात को ना कोई समझता है ना कोई समझने का प्रयास करता है। मैं पहले आपकी प्राइमरी स्कूल की जो व्यवस्था है पहले ठीक कराइए। आप प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो हायर की बात करने की क्या जरूरी है। पहले प्राइमरी का व्यवस्था आपका एकदम ध्वस्त है, खिचड़ी मिलता है, खिचड़ी में आपका प्रधान कमीशन लेता है और तमाम तरह की भ्रष्टाचार हुई है। और आपके प्राइमरी आपकी जो यात्रा है उसमें स्लोगन रहता है सबकी शिक्षा एक समान, इसलिए मेरा सवाल उठता है कि एक समान शिक्षा में क्या चाहते हैं आप? शिक्षा एक समान का मतलब ये नहीं हुआ है कि हम गांव के बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चों को दिल्ली में ही पढ़ाइए। एक समान शिक्षा का मतलब हमारे दिल्ली के जो बड़े लेवल की स्कूलें हैं जो किताबें लगा रही हैं, उसी तरह की किताबें, उसी तरह की क्वालिटी हमारे गाँव में दी जाए और हमारे बच्चों को जो उसका बुद्धि है, विवेक है, उसके टक्कर का बनाया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा बराबरी में आ जाएगा, लेकिन किसी का हक मारना भी ठीक नहीं है। आप बराबरी का, सबको बराबर का हक दीजिए। जो पढ़ने में तेज रहेगा वो आगे निकलेगा, जो पढ़ने में कमज़ोर रहेगा, लेकिन कम से कम पढ़ाएंगे तब ना। एक को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे और एक को प्राइमरी में खिचड़ी खिलाएंगे और दोनों को MBBS नीट की परीक्षा में पेपर 1 देंगे, IAS के परीक्षा में 1 देंगे, किसी बड़े लेवल के परीक्षा में 1 देंगे, तो कैसे आप इस देश को विश्व बना सकते हैं? तो प्राइवेट, आपके हिसाब से प्राइवेट जितने विद्यालय हैं, कॉन्वेंट हो या उस तरह के जितने भी पूरे देश में संचालित है, उन प्राइवेट संस्थानों पर क्या ताला मारना चाहिए? देखिए, मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। आप हमारी सरकारी संस्थानों को आप क्वालिटी यानी कॉन्वेंट से अच्छे बना दीजिए। खुद कोई प्राइवेट में नहीं जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से नहीं, अपने भाई के माध्यम से आप पूछ रहे हैं, अपने छाती पर हाथ, अपने माथे पर हाथ रख के बताइए कि आपके गांव के प्राइमरी पाठशाला का जो कॉन्वेंट स्कूलें हैं, ये क्लास के बच्चों का 2500 से 3000 की किताबें नहीं हैं। अगर 3-4 आपके बच्चे हैं तो आप 10-12 हज़ार किताबें का हो गया। कम से कम 1-2 लाख रुपया सालाना कहाँ से दे पाएगा एक छोटे लेवल का पत्रकार जो दिन भर देश और समाज के लिए एक अपना चैनल लेकर लोगों से सवाल पूछने का काम करता है? उसके बारे में कौन सोचेगा? एक गांव का खेती करने वाला आदमी है, झाड़ू लगाने वाला आदमी है। ये बताइए, आपने एक झाड़ू लगाने वाला का तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 10,000 रुपये दे रहे हैं। और आपका कम से कम दिल्ली में किसी प्राइवेट स्कूल में, छोटे स्कूल के प्राइवेट में भेजेंगे तो 10,000 रुपये फीस है। तो आपको शर्म नहीं आती है? आपको लज्जा नहीं आता है? आपको कहीं बेशर्म बेहाया इस देश के नेता और अधिकारी नहीं है? बताइए। तमाम आरोप नेताओं पर लगा दिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो पूरी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें आम पब्लिक की जो बात करते हैं, बड़ी गलती एक उनकी भी है? क्यों? क्योंकि जब हम GIC स्कूलों की बात करते हैं तो उनके टीचर जो होते हैं PGT को टॉप करके आते हैं, PGT क्रॉस करके आते हैं एग्जाम को, TGT PGT, वो इतने लेवल के होते हैं टीचर। लेकिन हम जब बात आती है हमारे ऊपर, तो हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि GIC में भेजना पसंद करते हैं। गलती तो हमारी भी है। आप जनता पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो निराधार है। ये बताइए, आपकी सरकारी संस्थानों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आप खुद उस संस्थानों में बैठ रहे हैं और आपकी सरकारी, वो मेरी भी संस्थान है, और उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी पाठशाला में वही बीटेक करने की बारी आ रही है, MBBS करने की बारी आ रही है, सरकारी रेलवे की भर्ती की बारी आ रही है, किसी बड़े संस्थानों में नौकरी की बारी आ रही है, तो आप सरकारी पर विश्वास कर रहे हो और आप कह रहे हो कि भेजते नहीं हैं। ये बताइए, आपको, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जहाज कोई पायलट लेके जाता है
तो उसमें जो बैठता है, हम या आप कि कोई बैठ के उसमें जाता है तो उसके घर के गार्जियन लाठी लेके जाता है क्या कि अच्छे से वो गाड़ी वो फ्लाइट को चलाना, नहीं तो मैं आपको बहुत मारूंगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की गाइडलाइन है, उसकी हैसियत नहीं है। जहाँ से उड़ाएगा, जहाँ तक इसकी नौकरी रहेगी वहाँ उसको फिर लैंड करेगा। आते हैं, आप कह रहे हैं कि लठ लेकर हम फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे, तो जिस विद्यालय की हम बात करते हैं प्राइमरी की, उसमें जो शिक्षक होते हैं सारे इस समय एजुकेशन को बेहतर सिस्टम करने के लिए हर जगह टेट, सीटेट, यूपी टेट तमाम तरीके की क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद ही आप टीचर बनेंगे, बीएड बीटीसी भी करेंगे। तो जब वो लोग जिसमें विद्यालय में जब पढ़ाते हैं तो हमारे और आपके समाज के वो लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश के प्रति सच्चाई के साथ जब विद्यालय में पहुंचे तो बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे? क्या वहां लठ लेके खड़ा होना जरूरी है? क्या वो हमारे और आपके बीच के लोग हैं तो क्यों नहीं बेहतर शिक्षा देते? गलती तो उनकी भी है या फिर सरकार की है? ये बताइए, आपका मुख्यमंत्री जब सड़कों पर चलता है तो गांव के लोग आके बताते हैं क्या कि सुरक्षा किस तरह करना है? आपका प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो आपके गांव के लोग बताने का काम करते हैं क्या? आपकी सरकारी संस्थान है वो खुद प्रधानमंत्री को अपने प्रोटोकॉल के सिस्टम से सुरक्षा करने का काम करती है। प्रधानमंत्री को कैसे चलना है, कहाँ खाना है, कैसे रुकना है, वो फॉलो करती है। तो हमारी सरकारी संस्थानों का हमारे खुद नेता उस सिस्टम को ध्वस्त किए हुए, हमारे खुद नेता इस प्रोटोकॉल को पालन करेंगे। थोड़ी सी सिस्टम पर आ जाएंगे तो आपको और हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी अध्यापक की भर्ती होती है तो आपसे कोई पूछने जाता है क्या कि मैं राधे श्याम को भर्ती कर दूं, कि भाई साहब को भर्ती कर दूं, कि इनको भर्ती कर दूं? कि अपने प्रोटोकॉल, अपने सिस्टम से सरकारी संस्थानों में अध्यापक भर्ती कैसे होती है? कोई गांव की जनता से पूछ की होती है कि अपने प्रोटोकॉल और सिस्टम से भर्ती होती है? उसी तरह जो सरकार की नियम है, प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, जिसे प्रधानमंत्री की रखवाली करना है, आपकी हैसियत है? एक माइक लेकर प्रधानमंत्री के आवास पे चले जाएंगे, पुलिस तुरंत लाठी मारेगी और ले जाकर जेल में बंद कर देगी। और सरकार चाहेगी तो किस अध्यापक की हैसियत नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगा, किस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा? ये सरकार खुद नहीं चाह रही है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश के पैसे वाले लोग इस देश को चलाने का काम करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े लिखे। अगर गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े लिखेगा तो बिहार से आकर 300 रुपया पर दिल्ली में मजदूरी कैसे करेगा? यूपी से गुजरात में जाके 400 रुपया मजदूरी कैसे करेगा? दिल्ली से सऊदी अरब में 45,000 पर नौकरी कैसे करेगा? तो इस देश के, इस दुनिया की अमीरों की मजदूरी को, मजदूरों को जरूरत है तो भारत मजदूरों का हब होता है। दुनिया में आप जाइए तो पूछिए मजदूर की जरूरत है तो तुरंत इंडिया जाइए और मजदूर लेके आइए। दिल्ली में आइए, दिल्ली के लोगों को मजदूर की जरूरत है तो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड चले जाइए और 300 रुपये की दहाड़ी करने वाले मजदूर लेकर चले आइए। तो ये आपको हमको समझना पड़ेगा और उस तरह के नेता लोकसभा, विधानसभा में चुन के भेजिए जो शिक्षा पर बहस करे। और हमारे हिसाब से राधे श्याम जी, आपने बड़ी मुहिम को छेड़ा है इक्वालिटी एजुकेशन की। आप जब एजुकेशन की बात करते हैं तो मेरा सवाल बार बार घूम के वहीं आता है, क्या गवर्नमेंट ही सिर्फ जिम्मेदार है या फिर अगर किसी एक गांव की मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो गांव के वो ग्रामीण, गांव के तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग है उन और जो उस विद्यालय के जो टीचर है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जब वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से 45,000 रुपये सैलरी लेते हैं तो ईमानदारी के साथ, देश के प्रति वफादारी के साथ वो एजुकेशन दे और वो गांव के लोग जाकर शिक्षा में हर जगह सरकार ही पहुंचे? हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या देश के प्रति? ये जो आप भाषा बोल रहे हैं ना, ये दुनिया के जो पैसे वाले हैं इस भाषा को उत्पत्ति करने का काम किए हैं। आपके लोकसभा का जो सांसद है, आपका जो विधानसभा का विधायक है, आपका मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जब लोकसभा का चुनाव आता है तो जनता चुनती है, एक बार वोट देती है और दोबारा पूछने नहीं जाती है कि कहाँ से पैसे आया और कहाँ गया। खुद लोकसभा का जो सदस्य होता है, विधानसभा का सदस्य होता है, जो देश का सिस्टम है, नियम कानून है, उस तरह को पालन करने का काम करता है, उस तरह का विकास करने का काम करता है। तो आपके प्राइमरी पाठशाला उसी प्रोटोकॉल में आता है, उसी नियम कानून में आता है। जनता को इतना फुर्सत नहीं है। जनता अपने दिन भर जो खेत में काम कर रहा है, मजदूरी करता है, तो मजदूर आदमी अपने काम करके आकर सोएगा कि
स्कूल देखने जाएगा। जब खेत में काम करने वाला साथी जब स्कूल देखने लगेगा ना, तो दिल्ली के जो होटल है उसमें आटा नहीं दिखाई देगा, दाल नहीं दिखाई देगा, वो मक्खन जो कभी कभी लगा के खा लेते हैं अपने जीने के लिए नहीं मिलता है आपको। उदाहरण से हमें ये लग रहा है राधे श्याम जी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे पहरादारी लठ लेकर की जाए, हमारा ये नहीं का नाम था। का नाम ये है कि जब घर में चोरी होती है, दरवाजे बंद करके सोते हो तो पहरादारी करते हो कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, घर में चोरी ना हो। तो घर की चोरी की चिंता है, लेकिन अगर शिक्षा की चोरी होती है तो क्या महीने में एक दिन 1 घंटा आपके पास समय नहीं है क्या कि अपने ग्रामीण कार्यों से मुक्त होकर के 1 घंटा बगीचे में बैठकर बिता सकते हैं, आपस में राजनीतिक चर्चाओं पे बिता सकते हैं। लेकिन मेरा यही सवाल है, सरकारें गलत होंगी, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है, बेहतर सिस्टम नहीं है, लेकिन उसको सुधारने में क्या हमारी और आपकी कहीं थोड़ी सी भी गलती नहीं है क्या? ये बात इस बात से मैं सहमत हूँ। एक बात कह के आपको बता देता हूँ। देखिए, इंग्लैंड आपके गुजरात के बराबर है और जनसंख्या भी लगभग वही है। वहाँ से लोग यहाँ धनिया लहसुन बेचने आए थे, अपने बच्चों को जीवन यापन करने के लिए यहाँ से कमाएंगे और अपने बच्चों को सुख सुविधा अच्छे देंगे। लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि वहाँ से धनिया लहसुन बेचने वाला आया और पूरे देश पर अपना साम्राज्य जमा लिया। तो इस देश के लोग उस तरह होते तो इस तरह की बात आपको करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आपकी इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि देखिए, सरकारी अध्यापक से हम पूछने के पसंद में नहीं हूँ, लेकिन आपके जो गांव का प्रधान होता है, मुखिया होता है, पंचायत का सदस्य होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, उससे आप पूछने का, आपकी बात से सहमत हूँ, पूछ सकता है। लेकिन ये देश के नेताओं ने इतने लोगों को टुकड़े में तोड़ दिया है। किसी मुसलमान नेता को उसको जरूरत है, लेकिन कोई मुसलमान भाई का, गरीब भाई का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है उसको चिंता नहीं है। किसी दलित भाई को, किसी दलित नेता का चिंता है, लेकिन किसी गरीब दलित के बेटा पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है, किसी को चिंता नहीं है। किसी स्वर्ण बिरादरी को अपने स्वर्ण नेता का चिंता है, लेकिन उसी में के कोई गरीब पढ़ने जाता है कि नहीं पढ़ने जाता, उसको चिंता नहीं है। ये देश सबके लिए लड़ाई होती है, इस देश में लाठियाँ चलती है, क्या क्या चलता है, क्या क्या भीड़ लगती है। जनता मंतर पर इतना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बताइए, शिक्षा के लिए कभी भीड़ आई है क्या? आई है? नहीं आएगी, क्योंकि इस देश के नेताओं ने इस देश को इतने तोड़े हैं कि हमें लगता है कि जोड़ने में इस देश के लोगों से और खासकर नौजवानों को से, चाहे वो मीडिया के नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसी से, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इस देश को जोड़ने का काम करे और शिक्षा में सुधार लाने का काम करे। हमारी लड़ाई किसी मुसलमान भाई से नहीं, हमारी लड़ाई किसी दलित और स्वर्ण से नहीं। हमारी लड़ाई अगर होनी चाहिए तो अमेरिका, जर्मनी, जापान और चाइना के साथ हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बच्चे कैसे उसके सामने खड़ा होकर उससे आंख से आंख मिलाएंगे, यही मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत